हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/कर्णी में दूं तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, दिया गया कह रहा साइन थीटा का मान 1/कर्णी में दूं है, तो कह रहा कि शेष 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक जो है त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। देखिए, और इनके नाम लिख लेते हैं हम, यहाँ से लिख देते हैं ए बी और सी। कह रहा है कि साइन थीटा, तो हम मान लेते हैं कि कोण ए जो है हमारा थीटा कोण है। देखिए जिस कोण की बात करते हैं हम, उस कोण की सम्मुख भुजा लंब भुजा कहलाती है, अर्थात बीसी भुजा जो है लंब भुजा हो जाएगी। और जिस भुजा पर यह कोण अंतरित होता है उसका एक भुजा जो आधार और दूसरी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो जिस पर यह त्रिभुज खड़ा है उस भुजा को हम आधार भुजा मान लेते हैं। देखिए तो ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि साइन थीटा, यानी इस कोण की बात कर रहा है, कह रहा साइन थीटा का मान 1/कर्णी में दू है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है फार्मूला होता है, हम लोग जैसे पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों ने ही इस फार्मूला को बनाया, न कि किसी गणितज्ञ ने बनाया है। अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने इसे जो है फार्मूला बना लिया। जैसे उसका नाम हम लोगों ने लिख लिया लाल बटा के का। देखिए ऐसा। अब जो पहला वाला होता है यह होता है साइन थीटा का मान, दूसरा जो होता है कास का होता है, और तीसरा जो होता है टैन का होता है। तो पहला देख रहे हैं यल फार लंब, के फार कर्ण। अपनी सुविधा के लिए हमने बना दिया। तो साइन थीटा का मान दिया गया है 1/कर्णी में दू, तो साइन थीटा का मान लंब बटे के कर्ण, अर्थात लंब अब बटा के कर्ण का मान कर्णी में 2। अर्थात इसे आप लिख सकते हैं बी सी बराबर 1 और ए सी बराबर कर्णी में 2। तो अब देखिए दो भुजा तो आपको ज्ञात है बी सी और ए सी, तो हम ए बी भुजा को पहले ज्ञात कर लें। और जब समकोण त्रिभुज जब होता है, देखिए समकोण त्रिभुज का जो कोण 90 अंश का होता है उसे इस प्रकार से हम ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए 90 अंश का कोण है, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 90 अंश का कोण। और 90 अंश के कोण को हम समकोण कोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब समकोण त्रिभुज हो तो हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस प्रकार से। देखिए तो अब यहाँ हमें ज्ञात किसको करना है, आधार को। तो आधार को जब ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग। देखिए इस प्रकार से। तो आधार क्या हमारा है, ए बी है, ए बी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, ए सी का वर्ग माइनस लंब क्या है, बी सी का वर्ग, इस प्रकार से। तो ए सी कितना है, देखिए ए सी हमारा है कर्णी में 2 का वर्ग माइनस बी सी हमारा है 1 का वर्ग। अर्थात देखिए ए बी स्क्वायर कर्णी में 2 का जब आप वर्ग मूल करेंगे या वर्ग करेंगे, देखिए जब इसका आप वर्ग करेंगे, वर्गमूल नहीं वर्ग करेंगे, यानी घाते 2 जब करते हैं तो यह कर्णी हट जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कर्णी में 2 के घाते 2 का अर्थ हो जाएगा कर्णी में 2 गुणते कर्णी में 2 बार। तो कर्णी का अर्थ होता है आधा, आधा आधा ये है, यानी कर्णी के में का अर्थ होता है 1/2,
तो इस कड़ी से कड़ी क्या जाती है हमारी, कट जाती है, गुणा करने पर हट जाती है, अर्थात ये 2 जो क्या जाता है 1 2 बन जाता है। तो यानी कड़ी हट जाती है केवल इस वर्ग करने पर, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, तो देखिए हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम AB, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें। अब वर्गमूल करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2, एक का जो है घातीय 2, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात AB बराबर कितना हो जाएगा 1, अर्थात दोस्तों AB भुजा का मान हो गया आपका 1। तो अब आपसे पूछ रहा है, देखिए तीनों भुजा में ज्ञात हो गई। यहाँ पर देखिए BC 1 है, AC जो है 2 है, और AB का मान हमारा निकल गया कितना 1 यहाँ पर। तो अब कह रहा है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, और जो इसके 5 कोण हैं उसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। साइन ज्ञात है हमें, साइन के बाद क्या आएगा आपका कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ए फार आधार और के फार कर्ण, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा के करणी में 2। इस प्रकार से देखिए कॉस के बाद हम लिखेंगे टैन, टैन थीटा क्या आ जाएगा, देखिए दिया है यल बटा के ए, यल फार लंब ए फार आधार, अर्थात 1 बटा के 1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान 1 हो जाता है। अब आप समझिए साइन का विलोम यानी उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा यानी 1 बटे करणी में 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, उल्टा का अर्थ है करणी में 2 बटा के 1 हो जाएगा। 1 से आप भाग देंगे तो इसका मान केवल 1 ही होगा, अरे सॉरी देखिए इसका मान करणी में 2 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो करणी में 2 हो जाएगा। अब कास का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, इसका उल्टा हम लिखेंगे, अर्थात इसको भी लिख लेंगे हम करणी में 2 बटा के 1 हो जाएगा इसका उल्टा, और जब करणी में 2 में आप 1 से भाग देंगे तो इसका मान भी करणी में 2 हो जाएगा। अब टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका मान 1 बटे के या 1 बटे के लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 बटे के, अर्थात 1। तो देखिए साइन थीटा का मान तो दिया था, और शेष जो 5 अनुपात के कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट, इनके मान हो गए। देखिए कास का मान 1 बटा करणी में 2, टैन का मान 1, कोसेक का मान करणी में 2, सेक का मान करणी में 2, और काट का मान भी 1। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 त्रिकोणमितियों का अनुपात। दोस्तों यही हमारा आंसर है।